नमस्कार मेरे मकर राशि के दर्शकों 27 जुलाई को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। अब अगर आप शनि महाराज के बारे में जानते हैं तो एक बात आपको पता होगी कि शनि महाराज जो है कर्म फल दाता है, या आप उनको दंड अधिकारी भी कह सकते हैं। वो आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। अगर अच्छे कर्म है, मतलब आपने अच्छे काम किए हैं, मेहनत की है, तो वो आपको अच्छा फल देंगे। अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसी गलतियां की हैं, तो वो गलतियां कैसे ठीक हो, इसके लिए वो आपको शिक्षा देंगे। एक तरीके आप ये मान सकते हैं कि वो दंड नहीं देते, वो शिक्षा देते। दर्शकों, मैं एक तरीके से आपको ये बताना चाहता हूं कि शनि महाराज जो है जिस भाव में बैठे हैं, जहां जहां वो दृष्टि डाले हुए हैं, और वो जिस राशि के स्वामी हैं, उनका प्रभाव वहीं पर हो। मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि ये आपका पूरा जीवन, आपके पूरे जीवन को 12 भागों में बांट दिया गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर शनि महाराज जो है वक्री होने जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो आपको आपका कोई अधूरा काम याद दिलाने आ रहे हैं, या आपको आपके कर्मों का फल देने आ रहे हैं, लेकिन वो आपके लगभग आधी जिंदगी पर ही प्रभाव डालेंगे। आपकी आधी जिंदगी पर उनका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। कैसे, ये आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नियति ज्योतिष में। दर्शकों, देखिए ये 12 भाव बने हुए हैं। बगल में इन 12 भाव की डिटेल भी मैंने लगाई कि जिससे आप इनको समझ पाए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं अगर मैं कोई प्रिडिक्शन करूं तो वो चीज क्यों हो रही वो भी आपको बता सकूं। तो एक तरीके से आप जो शनि महाराज हैं, ये अभी मीन राशि में चल रहे हैं, लेकिन आपके तीसरे भाव में। अब आपका जो तीसरा भाव है, तीसरा भाव मतलब कौन सा? साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, यात्रा। तो दर्शकों, एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि शनि महाराज, आपने अगर कोई काम किया हुआ है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फल जो है वो आपको मिलने वाला। यहां तक कि साहस की बात करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक आपको ये कोशिश करना है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को दिखावे के लिए कि चलो ये कुछ ऐसा काम कर दिया जाए कि कुछ सामने वाला इम्प्रेस हो जाए या ऐसा कुछ, तो ये नहीं करना है। क्योंकि पता लगा आप करने गए, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि आप गए थे इज्जत लाने के लिए और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब शर्मिंदगी का जब आप सामना करोगे तो वही चीज कि शनि महाराज चाहते हैं कि आप आत्मचिंतन करो। जब आपसे ये गलती होगी तब आप बैठ के सोचोगे या सोचेंगी, ये महिलाओं पे भी लागू है, कि मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। और ये जो चीजें आप सोचोगे, यही चीजें आपको आपके आने वाले जीवन में बहुत काम आएंगी। शनि महाराज भले से धीरे धीरे फल देते, लेकिन जब वो फल देते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक। एक तरीके से आप ये समझिए कि आपके छोटे भाई बहन का भी एक तरीके से आपको थोड़ा सपोर्ट रहेगा, लेकिन जितने सपोर्ट की आप उम्मीद करते हैं वो इस समय नहीं होगा। एक तरीके से आपको उनके साथ रिश्तों की भी एक तरीके से परीक्षा का सामना करना पड़ेगा कि मन मुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, ये चीजें भी हो सकता है आपको थोड़ी झेलनी पड़ेगी। दर्शकों, अब शनि महाराज की 3 दृष्टि भी है। देखिए आपके इस भाव पे तो प्रभाव दे ही रहे हैं, अब उनकी 3 दृष्टियां। पहली जो उनकी दृष्टि है वो है तीसरी। तो तीसरी मतलब 1 2 3 यहां। अब दृष्टि मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं कि ये जैसे मान लेते हैं प्लॉट है, वहां 12 घर बने। अब शनि महाराज यहां बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, उस घर की देख रेख, उस घर में कैसा काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो एकदम अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनका प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर
उनका जो प्रभाव है आप एक तरीके से मान लीजिए लगभग ये। अब ये जो प्रतिशत है दर्शकों, आप देख रहे होंगे बगल में लिखा हुआ है ये प्रतिशत के बारे में। ये प्रतिशत मैं इसमें इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपके लिए चीजें थोड़ी और इजी हो जाए समझना। ये प्रतिशत ज्यादा रहेगा तो क्या है आपके लिए अच्छा, लेकिन ये जितना कम होता जाएगा उतना आपके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब देखिए शनि महाराज का प्रभाव इस भाव में ज्यादा है, इसी वजह से ये जो प्रतिशत मतलब आपके जीवन का जो संघर्ष ये एक तरीके से ज्यादा। अब दर्शकों दृष्टि का मैं आपको बता रहा हूं कि अब शनि महाराज जिस भाव में बैठे हैं वहां पर तो अपना ज्यादा प्रभाव डाल रहे, इस वजह से आपको यहाँ थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वो क्या हुआ, इस घर की बालकनी में गए या खिड़की पे गए, यहां से वो इस घर को देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि हाँ एक काम करो, ये चीज ऐसे कर दो, वो चीज ऐसे कर दो। मतलब संतान का एक तरीके से ऐसा कर देना, थोड़ा संतान को शरारती बना देना, एक इस समय में उसके दिमाग में ऐसा डालना कि वो ज्यादा शरारत करे, पढ़ाई में ध्यान ना दे, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए, आप डांट दो। मतलब एक तरीके से अपना प्रभाव यहां से यहां करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए कोई बच्चा होता है शैतानी कर रहा होता है, हम उसको दूर से ही ऐसे अपनी आंख दिखा देते हैं गुस्से में, तो वो कैसे शांत हो जाता, हमको वहां जाना नहीं पड़ता, हमारी दृष्टि जो है वही काम कर जाती। तो यहां से शनि महा। और दूसरी बात, अगर हम वहां पर हो तो वो शैतानी करेगा ही। मतलब अगर हम वहां हैं तो हमारा प्रभाव ज्यादा रहेगा, लेकिन हम दूर से देख रहे हैं तो हमारा जो प्रभाव है कम रहेगा, लेकिन कुछ रहेगा। तो शनि महाराज जब यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो अब ये है आपको कि संतान को लेके आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बच्चे जो हैं एक तरीके से आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको गुस्सा आएगा, हो सकता है गुस्से में आप उनको डांट दें, ज्यादा बोल दें, तो हो सकता है आप या माता हैं या पिता हैं तो आपको बाद में दुख हो कि नहीं, उनको प्यार से भी समझाया जा सकता था, क्योंकि एक तरीके से आप पहले से ही स्ट्रेस में हो, मानसिक आपको दबाव ज्यादा रहता है, क्योंकि शनि महाराज का एक तरीके से आपको मानसिक तौर पे थोड़ा परेशान करते हैं, चिंताओं में डालते हैं, सोच में डालते हैं। तो वो जो परेशानी है कभी कभी हम बच्चों के ऊपर भी वो कर देते हैं, अपना गुस्सा उतार देते हैं, तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। प्रेम में अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं तो उनसे इस वक्त तो आपकी छोटी मोटी कहा सुनी चल ही रही, नीरस सा है जैसे प्यार मोहब्बत। लेकिन जब 27 जुलाई से शनि महाराज वक्री होंगे तो हो सकता है वो अनबन आपका झगड़े में बढ़ जाए, कोई छोटी सी बात आगे चल के बड़ी हो जाए, जिसकी वजह से आपको अभी आपके प्रेमी या प्रेमिका या आपके प्रेम प्रसंग की कीमत अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आप थोड़े से उसमें बोर हो चुके। लेकिन ये जो झगड़ा है, अगर ये झगड़ा ना हो, मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर कोई छोटी मोटी ऐसी बात होती है जिसको टाला जा सकता है तो उसको टाल दीजिए। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए झगड़ा हो जाता है तो आपको जो एक तरीके से जो थोड़ा नीरसपना आ गया है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होने लगा है, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब झगड़ा होगा, अलगाव होगा, तो आप भी बैठ के सोचेंगे कि नहीं झगड़ा होना चाहिए था, आपको भी वो कमी महसूस होगी वो प्यार की। तो एक तरीके से आप उस चीज को सोचोगे, समझोगे। फिर जब आपको हो सकता है शनि महाराज फिर से जब मार्गी हो तो हो सकता है ये झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन जब ये झगड़ा खत्म होगा तो एक तरीके से आपको एहसास रहेगा कि हाँ ये एक तरीके से प्रेम जो है आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है। दर्शकों यहाँ पर आपकी बुद्धि जो है एक तरीके से फैसला लेने में भी आपको थोड़ा कठिनाई हो सकती है। तो कोई भी फैसला ले आत्मचिंतन से ले, सोच समझ के। अब ये देखिए ये तो इनकी तीसरी मतलब पहली दृष्टि हो गई, जो तीसरी है अब इनकी जो दूसरी दृष्टि है वो है 7वीं। तो गिनेंगे कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन सा भाव है? यह आपके भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। दर्शकों आप अभी तक अगर ये सोच रहे थे कि चलो कहीं ना कहीं भाग्य साथ दे देता है, तो
भाग के हिसाब से भी आप कुछ काम कर लेते हो कि चलो थोड़ा लक साथ दे दे तो ये काम निकल जाए, लक साथ दे दे। देखिए यहाँ पर भी देखिए शनि महाराज का यहाँ प्रभाव कम है, इसीलिए ये जो प्रतिशत है थोड़ा ज्यादा है। अब देखिए यहाँ की बात करें तो आप भाग्य के भरोसे कभी कभी कुछ काम कर लेते थे, आपका भाग्य थोड़ा साथ भी दे देता था। लेकिन अब हो सकता है आपका जो भाग है, लक, वो कहीं ऐसी जगह पे आपको धोखा दे दे जिसकी वजह से आपको बहुत निराशा हो जाए। लेकिन एक चीज और है कि शनि महाराज यही चाहते हैं हमेशा से कि सिर्फ लक के दम पे, भाग्य के दम पे आप ना रहो, कर्म भी करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कर्म के साथ भाग्य अगर हो तो ही इंसान सफल होता है। तो शनि महाराज हमेशा ये चाहते हैं कि आप जो है वो भाग्य के ही सहारे ना बैठे, कुछ कर्म करने की कोशिश करें, मेहनत पराक्रम करने की कोशिश करें। मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपका लक भी साथ दे जाए, लेकिन लक के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा। हो सकता है वो आपको, मैंने बताया, बहुत ऐसे समय पे धोखा दे दे कि आप बहुत निराश हो। अब ये तो सातवां हो गया, उनकी तीसरी दृष्टि है 10वीं। तो देखिए 7, 8, 9, 10। अब ये जो स्थान है दर्शकों, ये स्थान है आपके खर्च का, मोक्ष का, विदेश का। दर्शकों, हो सकता है ये जब शनि महाराज वक्री हों, अचानक से कहीं खर्चे काफी बढ़ जाए, आप सोच के भी ना बैठे हों कि हाँ ये खर्चा आ सकता है, ये यहां से आपके साथ हो सकता है अचानक खर्चे बढ़ने लगे। वो खर्चे अभी के नहीं हो, आपने कुछ पुरानी चीजें, जैसे एक मैं आपको अगर उदाहरण दूं कि ऐसे कह सकते हैं कि चलिए मेहमान आए, ये तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं बस एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आपने कुछ समय पहले अपने कुछ रिश्तेदारों को या मान लीजिए किसी ऐसे को ये बोल दिया था कि आप पूरे परिवार के साथ आइएगा मेरे घर पे, रहिएगा आके हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, एक महीना। एक महीना तो आज के समय में मैं बताऊं अगर प्रैक्टिकल बात किया जाए तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी एक मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं। तो आपने बिना सोचे समझे बोल दिया, लेकिन पता लगा कि शनि महाराज वक्री हुए, और वक्री होने के साथ ही वो जो रिश्तेदार थे वो पूरे परिवार के साथ आपके यहाँ रहने आ गए 10-15 दिन। अब पता चला कि आपने तो एक खर्चा सोच के ही नहीं रखा, ये कहां से खर्चा अचानक आ गया। तब आपको याद आया, अरे ये तो मैंने ही बोला था, ये जो चीज है ये मैंने ही की थी, बिना सोचे समझे मैंने ये बात बोल दी थी, अब ये चीज मुझे भारी पड़ रही है। या फिर कि पहले आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रही होगी, लेकिन आपने सोचा होगा चलो ईएमआई पे ही तो लेना है, चलो ईएमआई पे ले लेते हैं। अब पता चल रहा है वो ईएमआई आपको भारी पड़ रही है। मतलब कुछ ऐसे खर्च आएंगे, वो खर्च आपको थोड़ा एक तरीके से परेशान करेंगे। अगर कोई विदेश का है आपका, तो हो सकता है विदेश से भी आपको तो नुकसान उठाना पड़े। अगर अब विदेश से रिलेटेड कोई चीज है, आपका विदेश में कोई कारोबार है या कुछ ऐसा है, तो वहां से भी आपको नुकसान आ सकता है। लेकिन वो जो नुकसान होगा, वो जो खर्च होगा, आपको बाद में सोचने पे मजबूर जरूर करेगा कि ये नुकसान क्यों हुआ, ये खर्च क्यों बढ़ा। क्योंकि शनि महाराज क्या चाहते हैं कि वो आपको मानसिक तौर पर मजबूर बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपने अगर कोई गलती की है तो गलती सिर्फ सुधारित ना हो, आप वो गलती फिर से ना करें। तो ये शनि महाराज का एक तरीके से इनका ये स्वभाव है। अगर आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो इनका क्या स्वभाव है कि वो आपको दंड नहीं देना चाहते, बस आपको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। आपसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को सुधारना चाहते हैं। तो दर्शकों, ये तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि ये तो हो गया शनि महाराज की दृष्टि। अब शनि महाराज क्या है, वो दो राशियों के स्वामी भी, तो एक तरीके से वो वहां इस भाव के भी स्वामी हो गए। दो राशियां कौन सी हैं? एक मकर राशि आपके राशि के स्वामी है, एक कुंभ राशि के स्वामी है। तो दर्शकों, एक चीज आप ये जानिए कि हो सकता है आपको थोड़ा आलस, कोई ऐसा वो हो कि आपको पता हो कि यहाँ समय पे पहुंचना बहुत जरूरी, लेकिन आप एकदम, वो कहते हैं कि एकदम परफेक्ट टाइम पे ही निकल रहे हैं,
5 मिनट 10 मिनट पहले आप नहीं निकल रहे हैं या नहीं निकल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि नहीं यहाँ पे तो मैं टाइम पे ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन होता क्या है, किसी वजह से आप बीच में फंस गए, रुक गए, आप देर पहुंचे, उसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ा नुकसान, क्योंकि ये हानि वाला भी भाव है। खर्च तो है भी पर हानि वाला भी भाव। तो आपको ये कोशिश करना है कि आलस ना करो। अगर कहीं पहुंचना है, 5 मिनट जल्दी पहुंच के वहां बैठे रहे, खड़े रहे, वो ठीक है, लेकिन ये सोच के कभी ना जाए कि नहीं एकदम परफेक्ट टाइम पे ही निकला जाए या 5 मिनट लेट निकला जाए। उतना वेट मत कीजिए, क्योंकि आप देर करेंगे तो आपको हानि होगी। स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य क्या है, आपके खाने पीने की वजह से, आपने जो पहले बहुत ऐसा कुछ खाया पिया होगा उसकी वजह से, आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा होगा उसकी वजह से आपको स्वास्थ्य की दिक्कत आएगी। तो एक तरीके से ये जो समय है ये सीख का समय है। जो आपने थोड़ा धन संचय किया होगा, वो धन संचय से हो सकता है कि खर्चा कुछ करना पड़ जाए। तो लास्ट तक, जब तक आखिरी ऑप्शन आपके पास ना बचे, कोशिश यही कीजिएगा कि जो कुछ बचा हुआ है वो बचा ही रहे। उसके अलावा आपकी वाणी जो है एक तरीके से थोड़ी चिड़चिड़ी रहेगी, स्वास्थ्य की वजह से, खर्चों की वजह से और सारी चीजों की वजह से। तो क्या कोशिश करनी है कि किसी से बात बात में विवाद ना हो जाए। परिवार जो है उनका ये भी नहीं कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि परिवार में कोई विवाद के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आपकी वाणी जो है, वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको, अगर ये शनि महाराज की वक्री होने की मैं बात बताऊं, पूरा इसका आप माने कि एक तो खर्च, कोशिश यही करना है कि खर्च तो बढ़ गया है लेकिन किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। देरी नहीं करनी है जिससे एक तरीके से कोई ऐसा नुकसान हो जाए, क्योंकि आपको इस समय धन की बहुत आवश्यकता रहे। तो कोशिश यही कीजिएगा। उसके अलावा बच्चों पे गुस्सा नहीं कीजिएगा। बच्चों के साथ प्रेम वाला जो मैंने बताया, अगर अभी शादी नहीं हुई है प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, उनके लिए ये सारी चीजें। तो दर्शकों देखिए, शनि महाराज कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि एक यहाँ बैठे हैं लेकिन कहाँ कहाँ प्रभाव दे रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ, मतलब लगभग 6 आपके घर में वो प्रभाव दे रहे हैं, आपके आधे जीवन पे उनका प्रभाव। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक कीजिएगा। अभी मैं मकर राशि मतलब कि आपके जीवन के बारे में एक बहुत डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा कि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो दर्शकों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।